हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीति जनरल नर्सिंग। आज हम 2014 में बिहार में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले प्रश्न का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी को हिंदी में प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अब इम्यूनिटी किसे कहेंगे? तो दोस्तों, इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी कहेंगे आक्रमणकारी जीवाणु से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। किसे कहते हैं? आक्रमणकारी जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि अभी कोविड चला हुआ है, तो उन्हें जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो उनका ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है कोरोना से। और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम एवरेज होता है उनका कुछ मेडिसिन लेकर के ठीक भी हो जाते हैं। और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है उन्हें कोरोना होता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता है और वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल होते हैं और एक एक्वायर्ड होते हैं। और नेचुरल जो होता है माँ के गर्भ के साथ होता है, जैसे कि हवा में उपस्थित जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता। जैसे मनुष्य जाति में मम्प्स का होना, परंतु कुत्ते बिल्ली में नहीं। मेंढक में डिप्थीरिया और टिटनस नहीं होता, मगर मनुष्य में यह रोग होता है। गोरों की तुलना में काले मनुष्यों में क्षय रोग ज़्यादा होता है। मनुष्यों में भी प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होता है। जैसे अलग अलग मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होता है, इसीलिए किसी को बीमारी जल्दी नहीं होती है, किसी को हल्का संक्रमण होता है और किसी को भयंकर संक्रमण हो जाता है। नेचुरल इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स निम्नलिखित हैं। जैसे कि मलन्यूट्रिशन, इससे भी नेचुरल इम्यूनिटी प्रभावित होते हैं। विटामिन ए एंड सी की कमी से भी नेचुरल इम्यूनिटी प्रभावित होते हैं। जिंक और फॉलिक एसिड की कमी से भी नेचुरल इम्यूनिटी प्रभावित होते हैं। बचपन और बुढ़ापा, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, एड्रीनल ग्लैंड में शोथ। दवा जिससे प्रतिरक्षा घटती हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यदि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उस व्यक्ति के स्वयं के स्वस्थ सेल को या अंगों को हानि पहुंचाने लगे तो उस स्थिति में हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे मेडिसिन का उपयोग करना पड़ता है। नेचुरल इम्यूनिटी निर्भर करता है। नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि नेचुरल प्रतिरक्षा। नेचुरल इम्यूनिटी निर्भर करता है हेल्दी स्किन पे, हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, पसीना पे, सीबम पे, आंसू पे, लाइसोजाइम पे, गैस्ट्रिक जूस पे या HCl पे, सही मात्रा में मूत्र त्याग पे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड पे, कॉम्प्लीमेंट पे, प्रोपेरिडिन पे, इंटरफेरोन, ल्यूकिन, फेगोसाइटिन, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेज, एंटीबॉडीज पे। जीवन काल में प्राप्त होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जीवन काल में प्राप्त होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यानी कि सक्रिय और पैसिव यानी कि निष्क्रिय। एक्टिव इम्यूनिटी लंबे समय के लिए रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि चिकन पॉक्स। पैसिव इम्यूनिटी कम समय के लिए होता है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी रोग के ठीक होने तक ही रहती है। एक्टिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी संक्रमित हो जाने के बाद दोबारा संक्रमण से रक्षा करती है
और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मृत या जीवित वैक्सीन या टॉक्साइड को शरीर में पहुंचाकर पैदा किया जाता है। जैसे लाइव वैक्सीन रोग जिसका रोकथाम होता है। BCG का टीका लेते हैं जिससे कि टीबी से बचाव होता है। टीबी यानी कि तपेदिक, इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। BCG का टीका लेते हैं जिससे कि टीबी से बचाव होता है। टाइफोरल, इससे टाइफाइड से बचाव होता है, इसे ओरल दिया जाता है इसलिए इसे टाइफोरल बोलते हैं। और ओरल पोलियो, इससे पोलियो से बचाव होता है। MMR, इसे मम्स, मीजल्स और रूबेला से बचाव होता है। अब हम कुछ किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे टैब यानी टाइफाइड के वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन। नेक्स्ट है टॉक्साइड यानी टॉक्सिन का बदला रूप, डिप्थीरिया और टेटनस के वैक्सीन। अब हम कोरोना के वैक्सीन के बारे में थोड़ा जानेंगे। कोविशील्ड जो है लाइव वैक्सीन है, जो कि कोवैक्सीन जो है किल्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड जो है 60 से 70% प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जहाँ की कोवैक्सीन जो है लगभग 40% प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम पैसिव प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। जीवाणुओं के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार कर मनुष्यों को जो दी जाती है वही पैसिव इम्यूनिटी होती है। यह जल्द कारगर होती है मगर टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं होता है। माँ से बच्चों में जो प्लेसेंटा और दूध और कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो माँ का पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम के माध्यम से नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी आता है। इंजेक्शन ऑफ सीरम एंटीबॉडीज द्वारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान की जाती है, जैसे ATS और ADS इत्यादि। पैसिव इम्यूनाइजेशन में एनाफाइलेटिक शॉक का भय रहता है, जिसके निम्नलिखित लक्षण हैं, जैसे गले में सूजन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, साइनोसिस, बुखार, स्किन रैशेज, लिम्फ नोड में सूजन और प्लीहा का बढ़ना हो जाता है। ये सब पैसिव इम्यूनाइजेशन में Thank you for watching. Please subscribe and like my channel.